मौजूद है इस वक्त हम दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में, जो कि ई ब्लॉक का ये क्षेत्र है। और यहाँ पर हमारे साथ में जो युवक आप देख रहे हैं, इन युवक ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। कौन है जानते हैं इनके बारे में। आपको बता दें कि ई ब्लॉक के ये प्रधान है, और जो काम पार्षद नहीं कर पाए, जो काम एमएलए नहीं कर पाए, जो काम सांसद नहीं कर पाए, वो काम ई ब्लॉक के प्रधान ने आज करके दिखाया है। बड़ी बात यह है कि कुछ ही समय पहले इनको यहाँ की जनता ने चुना था, और कुछ समय बाद में इन प्रधान जी ने, यानी हीरा पंडित जी ने अपनी क्षेत्र की जनता को इतना बड़ा तोहफा दिया है, इतना बड़ा खुशी का पल दिया है, जो बताया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि लगभग 500 से अधिक परिवार जिनके घर में उजाला नहीं था, बत्ती गुल थी, लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, बीएसईएस के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे, नेताओं के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके भी कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। आपने संघर्ष करा, क्षेत्रीय जनता आपके साथ में थी, किस तरीके से मुमकिन हो पाया ये संघर्ष मेरा नहीं है, ये संघर्ष पूरे ई ब्लॉक का है। इसमें ई ब्लॉक वालों ने ही इतना समर्थन और इतना सहयोग किया है कि मेरा भी हौसला बढ़ा कि आगे जाके इस काम को करें। जो काम एक यहाँ का पार्षद, एक विधायक और सांसद को करना चाहिए था, जिससे जो जनता वोट देती है, जो सरकार से सुविधाएं भी लेते हैं, हमें दे भी सकते हैं, लेकिन वो काम वो करने में असफल रहे। इसलिए जनता के सहयोग से सबसे पैसे इकट्ठे करके ये बिजली के ट्रांसफार्मर के लिए हमने प्लॉट लिया है। इसमें जल्द ट्रांसफार्मर लगेगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरे ई ब्लॉक को जो बिजली की समस्या हो रही है उससे पूर्णतः निजात मिलेगा। तो पंडित जी, उनके लिए क्या कहेंगे जो क्षेत्र के पार्षद हैं, क्षेत्र के एमएलए हैं, क्षेत्र के सांसद हैं, क्योंकि वो करने में असमर्थ रहे। जैसा कि उन्होंने बोला, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, तरह तरह की बातें भी सामने आई, बावजूद इसके आपने वो काम करके दिखाया, क्या कहेंगे? देखो, वो सिर्फ उनको जनता से वोट चाहिए जी, और वोट के नाम के वोट लेने के बाद वो जनता की सुध नहीं लेते। फिर उसके बाद एक मैसेज आता है या संदेश आता है कि जिसको कोई समस्या हो वो मेरे ऑफिस में आकर बताए। जब मेरा ये मानना है, अपना व्यक्तिगत विचार है, कि जब वो वोट मांगने जनता के बीच में आ सकते हैं, तो कभी ना कभी हफ्ते में, महीने में, साल में एक बार समय निकालकर जनता के बीच में आना चाहिए कि इस ब्लॉक में, इस हमारे विधानसभा में, क्षेत्र में क्या परेशानी है, उनको लोगों जाने और उसका समाधान निकालें। कितने लोग थे जिनके घरों में बिजली नहीं थी? मेरे पास जो लिस्ट है बीएसएस से, उसमें करीब 548 लोग हैं जिनके घरों में मीटर नहीं लगे हैं। क्या कह के डाल दिया गया? उन्होंने बोला ट्रांसफार्मर की जगह आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, आप ट्रांसफार्मर की जगह जब दोगे तभी उस पर मीटर लग पाएंगे। तो हमारे ई ब्लॉक में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर पुरानी कुछ आरडब्ल्यू बना रखी है लोगों ने, जो पुरानी 2014 चल रही है, जिसकी प्रधान उर्मिला जी हैं। उनके पास एक पब्लिक का प्लॉट था, है, जिसपे उन्होंने अवैध में अब तक कब्जा दिखा रखा है कि वो मेरा प्लॉट है, और उस पर बोलती है मैं वृद्ध आश्रम बनाऊंगी, मैं इस पे एनजीओ खुलवाऊंगी। जबकि इस वक्त ब्लॉक को सबसे ज्यादा समस्या है ना, वो लाइट की है, और सबसे ज्यादा नीड जो है ना, वो बिजली के ट्रांसफार्मर की है। तो मेरा मानना तो ये था कि उनको ये पहल दिखानी चाहिए थी कि ब्लॉक के पैसे का जो प्लॉट है वो ब्लॉक को मिल जाए। इस ब्लॉक में और भी 1-2 आरडब्ल्यू बनी हुई है, जो अपने घर में बैठ के बना ली गई है, कि 4 लोग बैठ गए, उसमें उन्होंने बोल दिया ये प्रधान है, ये सचिव, फलाना है। फिर जब उनका मन करता है प्रधान बदल लेते हैं, अब ये प्रधान नहीं, अब ये प्रधान है। वो सिलेक्टेड लोग हैं जी। और मैंने यहाँ पर एक आम नागरिक होने के नाते, ब्लॉक के नागरिक होने, जब लड़कों ने यहाँ पर ये प्रधान चुनाव हुआ था, तो मैंने भी अपना नॉमिनेशन किया था और लोगों की तरह। तो मुझे जनता ने प्यार देके अपना प्रधान बनाया है, और प्रधान को कोई फंड नहीं मिलता, यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती। हम लोग पूरा ब्लॉक एकजुट होकर अपने खुद के पैसे इकट्ठे करके ये काम किया है जी हमने। कितना संघर्ष रहा और कहाँ से शुरुआत रही? पिछले 6 महीने संघर्ष कर रहे हैं हम, पूरा ब्लॉक पिछले 6 महीने संघर्ष कर रहा है। बिजली की समस्या तो 3-4 सालों से है, लेकिन सितंबर में हमारा चुनाव हुआ था, सितंबर से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य नाम है विजयपाल जी हैं, सीबी शर्मा जी हैं, जगदीश जी हैं, उमेश भाई हैं, उमा आंटी हैं, संजीत वगैरह हैं। बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम शायद ना ले पाऊँ, जितने लोग खड़े हैं। हर आदमी अपनी पूर्ण समर्थन लेके हमारे साथ लगा रहा, तन मन धन तीनों चीजों से। कुछ फोन ऑन आया हो आपके पास में, कुछ सूचनाएं आई हो कि भाई हम भी आना चाहते हैं, या हमें मुहूर्त में इनविटेशन दिया जाए? अब तो जी पार्षद जी का भी फोन आएगा, विधायक का भी फोन आएगा, किसी उच्च अधिकारी का भी आ सकता है कि ये अच्छा काम हो रहा है, इसमें हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन सहयोग काम होने के बाद तो सब सहयोग करते हैं जी, अब तो सारे लोग कर देंगे सहयोग, बड़ा बड़ा आदमी कर देगा सहयोग। लेकिन जब काम नहीं हो रहा था, पब्लिक परेशान थी, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है इस वक्त दिल्ली में, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। किसी नेता ने पब्लिक की सुध नहीं ली कि 50 डिग्री की सेल्सियस इतनी भीषण गर्मी में लोग अपने घरों में कैसे रह रहे हैं। एक बार इमेजिन करके देख लेना आदमी, तो रूह कांप जाए आदमी की। क्या इमेजिन करेंगे सर, 4 एसीओ की हवा खा रहे हैं, वो क्या इमेजिन करेंगे जनता की परेशानियों को? तो हीरा पंडित जी हमारे साथ में बने हुए थे। क्षेत्र की समस्या, जो बिजली की समस्या थी, भीषण समस्या थी, लगभग 600 घरों में बिजली नहीं थी, और ये कोई 1 साल 2 साल का मसला नहीं था, अरसे से बिजली नहीं थी।
क्षेत्र के लोग क्षेत्र के पार्षद के पास में गए, विधायक के पास में गए, सांसद के पास में गए, कहीं से कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। कुछ ही समय पहले इनको हीरा पंडित जी को ब्लॉक का प्रधान नियुक्त किया गया, चुना गया प्रधान। उसके बाद में पंडित जी ने यहाँ पर अपने प्रयासों से आज जो है लिया है और इसका जो परेशानी जिसका समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या कहेंगे, 50 से 55 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर है, ऐसे में बिजली गुल है, पानी नहीं है क्षेत्र में, क्या कहेंगे? भाई जो बिजली को लेके समस्या हमारे ई ब्लॉक में 2-3 साल से चल रही है, उन बच्चों से पूछो जिनकी पढ़ाई बिल्कुल फेल हो गई, जिनके घर में मीटर नहीं है, वो उनका स्कूल का बच्चों का जाना आना बंद हो गया, घरों में बीमार पड़ गए। उनके लिए जो कार्य आज RWA ने किया है, हीरा पंडित प्रधान है उसके, उन्होंने किया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ई ब्लॉक के एक बिट्टू हैं जिन्होंने हमें सहयोग कराया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी कमेटी का धन्यवाद कि इस निजात से इन्होंने दिलाया है। जिस तरीके से मीटर बिजली का समस्या है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, आज ऊपर वाली कृपा से जो समाधान हुआ है प्रधान की वजह से, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्रीय नेताओं के लिए क्या कहेंगे सर, पार्षद साहब के लिए, विधायक साहब के लिए, सांसद साहब के लिए? काम बटे हुए होते हैं। ये दिल्ली सरकार का, जैसे दिनेश मोहनिया विधायक हैं, विधायक जो है मालिक होता है क्षेत्र का, मालिक को नजर नहीं आ रहा कि 2 साल से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए विधायक को। उसको तो वोट देने का हक यहाँ हमारे ई ब्लॉक को नहीं होना चाहिए, जो ऐसा काम करता है जिसे ये नहीं मालूम कि बच्चे परेशान हैं। और हमारा काम है, विधायक होने के नाते उनका काम था कि ट्रांसफार्म लगवाएं, चाहे जैसे भी लगवाएं। अभी आ रहे हैं विधायकी के चुनाव, MLA के चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के 2025 में, अब फिर नजर आएंगे न तो ई ब्लॉक वाले सोच समझ के वोट करेंगे ना, फिर बता देंगे कि भाई क्या हाल होता है, बेचारे कितने बीमार हुए उसमें, तो उनको वो देखेंगे। तो दिनेश जी से ये भी कह रहा हूँ कि जो भी पानी की समस्या है, जो यहाँ के विधायक हैं, टैंकर ब्लैक हो रहे हैं सर, इतना ब्लैक हो रहा है टैंकर, हम लोगों को 2-2 आदमी क्या करेगा, बड़ी परेशानी है। अरे विधायक जी शर्म करो, इतने आपको 9 साल हो गए, 10 साल ही हो गए एक तरह से, आप क्षेत्र में पानी की समस्या जो हम लोगों को हो रही है उसका भी ध्यान रखो। एक बोर आया था निरंकारी भवन वाली गली में, जो कि वहाँ पे उपकार का काम होता है, उन्होंने वो भी लगवाने के लिए कह दिया कि भाई इसको भी मैंने गुस्से में हटा दिया। ये कौन सा तरीका है? विधायक जी आप मेरी बात सुन रहे हो तो थोड़ा सा शर्म करके आप उस ट्यूबवेल को लगवाएं, और ट्रांसफार्मर यहाँ लगवाई दिया है हमारे प्रधान हीरा पंडित जी ने। मैं उमा रानी हूँ, ई ब्लॉक में रहती हूँ 96 से जी। हमारे जो इलेक्शन होते थे ऐसे होते थे जैसे MLA MP के वोट डाले जा करते थे, बाकायदा पुलिस फोर्स होती थी। हीरा पंडित जी खड़े हुए, इनके साथ 3 खड़े हुए थे और हीरा पंडित जी जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, जो आप हमारे पूरे ई ब्लॉक में एक प्रधान होता था, जगह जगह गली गली में RW नहीं होती थी। हीरा पंडित जी के बनने के बाद RW 3 बन गई हैं। जो पहले प्रधान थी उमा कह रही उर्मिला माल्या, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए थी, पेपरों में लिखा हुआ था। 3 साल बाद फिर हमारे इलेक्शन होते थे, यहाँ कोई जागरूक नहीं हुआ, ना किसी कोई आगे हुआ, डरते थे लोग। लेकिन जब हीरा पंडित जी आए यहाँ पर और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़ो, मैं भी आपके साथ हूँ, 3 जने खड़े हुए, हीरा पंडित जी जब जीत गए, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान है, ट्रांसफार्मर नहीं। मेरी गली में 3-4 घर ऐसे हैं, अपनी जमीन बेच बेच के 20-20 गज के प्लॉट हैं, 2 साल से वो किराए पे रह रहे हैं। हमने हाथ भी जोड़े, पुलिस को भी पास गए कि भैया ट्रांसफार्मर के लिए जगह दे दो, जो कि ऑलरेडी पब्लिक के पैसे से वो जगह खरीदी हुई थी, किसी की आम पर्सनल नहीं थी जगह। लड़ाई हुए, झगड़े हुए, लेकिन वो जगह नहीं मिली। हमने कुछ लोगों ने मिलके आपस में ये बोला हीरा पंडित जी को, जो प्रधान है, कि भाई आप ऐसा करो, यहाँ पे एक जगह खरीद लो, क्योंकि वो प्लॉट नहीं मिलेगा, वो कोर्ट में जाए, कचहरी में जाए, हमारा कोई मतलब नहीं। पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, दिन रात रोती थी, बददुआ लेते थे। एक तो अपने वो किराए के मकान में रहते थे, अपना मकान बनाया, 5-5 हजार किराया देते थे। हीरा पंडित जी ने हमारे सब लोग के, जिन जिन के लाइट नहीं है वो तो जाएंगे, लेकिन हम जो लोग हैं उनके लाइट होने के बावजूद भी हमने तन मन धन से हीरा जी के साथ रहे। पब्लिक ने कुछ पैसा दिया है, कुछ देंगे, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। 15 दिन तो ये नेता लोग भागते हैं, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। जब जीत जाते हैं तो 5 साल वो पब्लिक को भगाते हैं। इस प्लॉट के लिए कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, गरीब जनता का पैसा लगाए। मैं अपने हार्दिक दिल से, तहे दिल से हीरा पंडित को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जो काम क्षेत्र का पार्षद नहीं कर पाया, जो काम क्षेत्र का विधायक नहीं कर पाया, जो काम क्षेत्र का सांसद नहीं कर पाया, वो काम क्षेत्र के
प्रधान ने यानी हीरा पंडित ने करके आज दिखाया है प्लॉट लेकर, उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगेगा और लगभग 600 घरों की बिजली का जो दिया है, जो बत्ती है, वो जल उठेगी। तो मैम क्या कहेंगे, लगभग 600 घरों की बिजली गुल थी, बिजली का कोई आसार नहीं थे, लगभग आप लोग संघर्ष कर रहे थे और आज प्लॉट लिया गया, उद्घाटन किया गया। बहुत भाग्य हम लोग इसके लिए। 3 साल से ही मेहनत कर रहे हैं, बल्कि मैंने भी पिछली साल ही प्लॉट लिया है। मैंने इस चक्कर में बनाया भी नहीं कि मेरा मीटर ही नहीं है, कोई लाइट देने को भी तैयार नहीं है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरा मतलब मीटर भी लग जाएगा 1 महीने में। सवाल तो ये है ना कि जो काम हीरा जी ने करा वो काम पहले भी हो सकता था, पहले कुछ साल पहले कर दिया जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। देखो ऐसा है, यहाँ के जो पहले के जो ये आरडब्ल्यू के ये प्रधान वगैरह, हम भी अभी नए हैं इस ब्लॉक में, पर हम इतना जानते नहीं है, पर उन्होंने अगर कुछ किया होता तो आज हमें जनता को और प्रधान जी को ये सब आगे नहीं आना पड़ता। तो हमें 2 साल पहले लाइट मिल गई होती, ना मिलने की वजह है कि उन लोगों के ना करने की वजह से तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना। जनता को इकट्ठा होना पड़ा, प्रधान जी को बोलना पड़ा कि जी हमारे लिए कुछ करो। 2 साल से आज मैं इस ब्लॉक में हूँ, बिना लाइट के अभी भी हम रह रहे हैं। क्षेत्र के विधायक के लिए क्या कहेंगे, क्षेत्र के विधायक के लिए, क्योंकि उनके दायित्व का काम है, ये क्षेत्रीय पार्षद के लिए। देखो सबका काम है, पर लेकिन अब अनदेखी है इस काम के लिए। अभी सारे आएंगे जी, क्यों जमीन खरीद की, नेट पे जाएगा, सबको पता लग गया, अब सब अपना झंडा गाड़ने आएंगे। पर लेकिन उस टाइम क्यों नहीं आए जब जनता धूप में, आज भी गर्मी में। एक ही हमारे जानने वाले, उनके भाई एम्स में है, उनको एक पंखा चलाने के लिए किसी ने गली में से लाइट ही नहीं दी है, बताओ। एक पानी की बाल्टी नहीं दी, उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है, हाथ पैर हिलता नहीं है। तो आप ये समझते हो कि ब्लॉक वाले हैं कैसे है, जनता का साथ नहीं देगी, कुछ नहीं करेगी, तो आम आदमी जाएगा कहाँ? हम लोगों की आज तो विधायकों के ऊपर ही होती है, आम जनता किसके पास जाएगी? प्रधान के पास जाएगी। वो सिर्फ वोट के लिए आए, वोट ली, जीत गए, चलो जी अब जनता भाड़ में जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो राजधानी दिल्ली का ये हाल है, संगम विहार का ये हाल है, ई ब्लॉक क्षेत्र का ये हाल है, जहाँ टेम्परेचर 50 से 55 सेल्सियस पार है, वहीं एक पंखा तक जलाने के लिए लोगों के पास में बिजली नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है। लगभग 600 घर लगातार लंबे अरसे से इस समस्याओं से जूझ रहे थे। प्रधान जो यहाँ के हैं हीरा पंडित जी, उनके माध्यम से ये काम किया गया है। हालांकि क्षेत्र की सारी जनता का इसमें योगदान है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना। आपका नाम? सर मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ई ब्लॉक के सारी जनता जो मिल के ये काम किया और प्रधान जी का साथ दिया। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को, जितने लोग नहीं आए उन लोगों को और मिल के सब लोगों को प्रधान जी का साथ दें, और जिससे जल्दी से उनका कुछ पेमेंट कुछ है वो भी पूरा हो जाए और जल्दी से अपना समर्थन हो जाए, वो करें। इस जो काम आज हुआ है वो काम पहले भी तो हो सकता था। सर ये तो कोई नहीं जानता सर, इसी चीज में तो दिक्कत है। जब पब्लिक के पास वोट मांगने आते हैं तो कोई नेता और कोई सुनता नहीं जाएगा। अपनी गंदी राजनीति के लिए जनता को क्यों पूछा गया? सर ये है कि उनका नाम बस, अब चाहे कोई आम आदमी का हो चाहे कोई बीजेपी का हो, कोई भी नेता कोई कुछ पब्लिक की नहीं सुनता। वोट मांगने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो कोई नहीं है। क्या कहेंगे सर? सर हम यही कहेंगे कि हम सब लोग तो हैं हीरा पंडित जी के साथ हैं, और इन्होंने तो है समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और सब लोगों को कोऑपरेट किया है। और बाकी किसी भी क्षेत्रीय जो नेता है समाज सेवी का झंडा तो गाड़ते हैं, मगर लेकिन पब्लिक के साथ नहीं है, तो हम ऐसे नेताओं का बहिष्कार करते हैं। नहीं, लंबे अरसे से पदों को घेरे पड़े थे, उन्होंने काम नहीं करा, चाहे वो विधायक के हों, चाहे वो निगम पार्षद हों, चाहे वो और बड़े पद हों। अभी कुछ ही दिन पहले इनका नामांकन हुआ, प्रधान बने, इलेक्शन हुआ, चुने गए, और महज कुछ दिन बाद में इन्होंने क्या नाम है आप लोगों के लिए बिजली की जो 650 घर समस्याओं से जूझ रहे थे उसका समाधान करके दिखाया। तो क्या ये सारी चीजें पहले नहीं हो सकती थी? सर पहले हो सकती थी, मगर लेकिन कोई इस काम की पहल तो करे तभी तो होगी। जनता का कौन साथ दे रहा है? जनता को तो सब छोड़ देते हैं, मगर लेकिन जनता तो है आए दूसरे नेता को पकड़ लेती है, कभी उसको पकड़ लेती है। तो जनता के चाहे तो ये मूर्खता समझ लो, चाहे उनकी बुद्धिमानी समझ लो, क्यों या उनका विश्वास है तो उनके विश्वास के साथ में छल किया है। ठीक है, तो बात विश्वास की है, तो जो विश्वासघात हो रहा है तो इससे तो है लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए, लोग जागरूक होने चाहिए। जब तब सभी लोग जागरूक होंगे तभी पब्लिक का काम होगा। अभी एमएलए के चुनाव आ रहे हैं 2025 में, फिर क्या मैंने इतना काम करा उतना काम करा, क्या कहेंगे, कितना काम हुआ? सर काम तो बहुत सारे होते हैं, किस लेवल का काम किया है उसने, वो उसको देख के जनता तो है उसका फैसला ले और उसका चुनाव करे कि हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो कौन सी जरूरतें हैं और किसने हमारा समाधान किया है, उसका साथ दे। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है। जो कार्य जो है हमारे एमपी एमएलए या यहाँ के निगम पार्षद को करना चाहिए था, वो कार्य हमारे बीच से उठे हुए एक हमारे प्रधान
श्री हीरा पंडित जी के द्वारा किया गया। प्रधान का जो पद है, प्रधान का पद इतना बड़ा पद नहीं होता, लेकिन आज हीरा पंडित ने ये साबित कर दिया कि पद की जरूरत नहीं है अगर नीयत साफ हो तो। हाँ, उनकी कर्मठता और उनकी सहयोग करने की भावना की वजह से आज हमारे सामने ट्रांसफार्मर के लिए जो है जगह का जो है उन्होंने जो है भूमि, इन्होंने अभी जमीन खरीदवाया है, मेहनत किया, बेसकी बोलो कि जनता पैसा लगाया हो, लेकिन योगदान तो इनका है कि जमीन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कि उसमें पैसा इकट्ठा होगा, कहाँ से ट्रांसफार्म लगेगा, तो सारा टेक्निकली इन्होंने फिट किया है। तो इस बात का धन के बात की पात्र अगर होगा तो हीरा पंडित होगा। आपने पौधे का जिक्र करा, सच में ये पौधा ही है, क्योंकि प्रधान पद कोई इतना बड़ा पद नहीं है। इसको दरख्त में तब्दील कैसे करेंगे आप? एक मिनट, प्रधान जी का पद छोटा नहीं है। आप जितना बड़ा योगदान एमपी में नहीं होता है, वोट नहीं गिरता है, जो कल में वोट गया एमपी का वोट में जितना परसेंट एमपी के वोट में नहीं वोट गिरा है, उतने उससे ज्यादा परसेंट इनको वोट मिला है। समझे कि नहीं है? 3 कैंडिडेट बात अलग है, लेकिन कितना वोट पड़ा उस पर डिपेंड करता है नहीं? तो ये नहीं नगम क्या किया, वो विधायक क्या क्या, एमपी क्या, वो बात नहीं है। वो आया राम गया राम है। सर वोट को तो देते हो आया राम गया राम को आप, तो देखिए वो बात इस पर क्यों नहीं कर देते फिर उनको आप? देखिए ई ब्लॉक का टारगेट कभी ऐसे आया राम ऐसे गया राम को क्यों आप लोग चुनते हो जो आपके समस्या में खड़े नहीं होते हो? जाता है कि नहीं, ये गलत बात है। कैसे चुने जाते हैं फिर वो? एक मिनट देखिए, ई ब्लॉक के कभी भी वोट में निकाल के देख लीजिए, मतलब कि ये यहाँ के सेटिंग वेटिंग के जरिए से होता है क्या? नहीं, सेटिंग जहाँ तक करने की बात है वो तो जो सेटिंग करता है वो जानता हो, मैं तो नहीं। चुनते तो आप लोग ही है ना? बिल्कुल सही, उसे पूरा ब्लॉक योगदान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने ब्लॉक के लिए कुछ नहीं किया तो वो खाली जाएगा, जो ब्लॉक के लिए कुछ करेगा वही भरा हुआ रहेगा। तो सर सवाल लगातार यही है कि ऐसे लोगों के लिए योगदान ही क्यों जो काम ना करें? सबसे बड़ी चीज है कि प्रधान पद के लिए आप जो बात कर रहे हैं, ये प्रधान पद अभी देखा जा रहा प्रधान है, आने वाले दिनों में जो हमारे विधायक हो सकते हैं, यही आदमी जाके बन सकते हैं, हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और फिर वो प्रधान है कहाँ, वो हम लोग हमारे आम जनता बीच को के देखता सदस्य है, हैं, वही आगे प्रधान बढ़ता है। अभी एक सज्जन ने कहा था कि पौधा जो है वो उभर चुका है, तो ये दरख्त में जब तकलीफ होगा तो ये एमपी भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है और पार्षद भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकते हैं। ये कहीं भी हीरा पंडित संघर्ष करो, ये बोलो कि जनता आपको साथ है, बस बात खत्म। जब देख बस सारा शब्द में यही है कि आप जैसे संघर्ष करते हैं, जनता के साथ लगे रहिए, योगदान देते रहिए। जनता है ये बोलो कि दया धर्म के आदमी है, समझे नहीं? ये अक्सर जो उनको प्रति ख्याल करता है, उनके ऊपर क्या दया करेंगे आप? तो वोट उनको, इनका काम है जनता को नीचे से बढ़ाना, जनता का काम है, बस बात खत्म। समझे कि नहीं? घुमा फिरा के बात नहीं, आगे के क्या कुछ होगा इनका करना काम है, नीचा से धाका लगाना ये के बोलो कि जनता के काम है बस। सर क्या कहेंगे, आज आपके क्षेत्र में 650 घरों में बिजली आई है प्रधान जी के माध्यम से, आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद है ई ब्लॉक के निवासियों का, और प्रधान जी के अथक प्रयासों से ये सब काम हुआ है। पूरे ब्लॉक के एसोसिएशन के लोग बड़े मेहनत करे हैं, घर घर जाके लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आपकी समस्या हमारी समस्या है। जिनके घर में मीटर लगा वो भी लगे हुए हैं, इसमें सब लोग एक बराबर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है जिसका मीटर नहीं लगा वही लगा है, सब लोग लगे हुए हैं, पूरा ब्लॉक लगा है। और सबके प्रयास से, सबके मेहनत से ये कार्य हुआ है। ये जमीन खरीदी गई है सबके पैसे से, किसी का 10 रुपया चाहे 1 रुपया, सबका बराबर योगदान है। और इसमें सबसे ज्यादा तत्पर मेहनत करके जुझारू रूप से हमारे ब्लॉक के प्रधान श्री हीरा पंडित जी ने लगाया, मेहनत किया, और इनके पीछे सब लोग चल पड़े। सवाल तो ये है ना सर, सब लोग लगे थे, लेकिन आपके पार्षद साहब, आपके विधायक साहब, आपके एमपी साहब कहाँ थे वो लोग? वो लोग ऐसा है ना, इस टाइम जब चुनाव आता है तो उस टाइम आ जाते हैं 1 महीना पहले, उसके पहले वो नहीं दिखाई देते। हमें तो विधायक को देखे हुए 5 साल हो गए। काहे फिर आप इनको जिताते हैं जब काम आपका नहीं करते? इसमें इतनी जनता है, अगर मैं वोट देते हैं ना, गुमराह हो जाते हैं लोग, बातों में आ जाते हैं लोग, दे देते हैं कि विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर संगम बिहार और नीचे चला गया। तो ये वही विकास है जिसके दम पर वोटें मिलनी चाहिए? नहीं, इस दम पे वोट कहाँ मिलनी चाहिए। अब आगे से लोग आँख खुल गई है, अब देखेंगे लोग। पहले लोग यही समझते थे कि ये विकास होगा, विकास के नाम पर संगम बिहार 20 साल पीछे चला गया, दिल्ली 20 साल पीछे चली गई। हीरा पंडित नाम का एक पौधा जन्मा है, पनपा है, कैसे आप इसको दरख्त में तब्दील करोगे? इस पौधे को हम लोग सहयोग से हमेशा जो हरा भरा रखेंगे और हमेशा साथ खड़े रहेंगे, पीछे खड़े रहेंगे, आगे करके इनको, और इनके साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुमन पाठक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हीरा भाई का, और जो इनको जो डीलर भाई जो साथ दिए हैं, और जो पब्लिक है सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं
ठीक है ना। एक चीज मैं सजेस्ट और करना चाहूंगा, ये जो जितने भी भाई डीलर वगैरह जो भी बिल्डर आ रहे हैं, उनका भी योगदान थोड़ा बढ़ चढ़ के होना चाहिए। एक बिट्टू भाई दे रहे हैं, आज प्लॉट तो हम काट रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था, हम पार्क भी काटते थे, सब कुछ काटते थे, सुविधा देके करते थे कोई चीज प्रॉपर उसमें। तो कम से कम बिजली का व्यवस्था हो सके। यहाँ गरीब जनता कोई गांव से जमीन लेके आ रहा, कोई कहीं से लेके आ रहा, पता चला यहाँ धूप में मरे जा रहे हैं। आज हीरा भाई एक समाज सेवी है, तो यहाँ सोच के सबके साथ, और इनके साथ जो जुड़े हैं वो लोग भी भावना वाले अच्छे लोग हैं जुड़े हुए, जो इनके साथ कंधे में कंधे मिला के इनको साथ दिया है।